तो आज क्लास 8 प्रश्नावली 5.1 का छठा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए 4 को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसको समझने के लिए कुछ हम ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन समझने के लिए बहुत ही आसान हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 400। यहाँ पे हम कुछ ट्रिक लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक देखिए, यहाँ पे कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या शून्य की संख्या विषम में हो तो वैसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे लिख लिए हैं, कोई भी संख्या, मेरे कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक, पूरा अंक नहीं देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 400 है पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमको पूरा संख्या नहीं देखना है, बट उसका इकाई अंक हमको देखना है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या शून्य की संख्या विषम में हो तो वैसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाएंगे। अभी आप लोग कंफ्यूजन में होंगे, पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे तो अपने आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन है 400। तो 400 को हम पूरे संख्या हम बोले हैं 400, बट हमको जो इकाई अंक देखना है, ना दहाई ना सैकड़ा इधर हमको नहीं देखना है, बट हमको इकाई स्थान देखना है, इकाई अंक क्या है हमको। तो यहाँ पे देखिए, इकाई अंक वाला क्वेश्चन की क्या है, शून्य है। तो शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या जो रहेगी या तो सम में रहेगी या तो विषम में रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, शून्य की संख्या क्या है, सम में आ रही है। शून्य की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये सम में आ रही है। तो हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि अगर विषम में आता तो ये क्या होता, पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये क्या चीज में आ रहा है, सम में आ रहा है। सम में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो सम में आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 400 क्या है, पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे लिखेंगे 400 पूर्ण वर्ग है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इकाई स्थान पे क्या है, शून्य है। शून्य की संख्या कितना है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे। तो शून्य की संख्या, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि विषम में है शून्य की संख्या। तो यहाँ पे होगा पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगली संख्या देखिए, इकाई स्थान क्या है, शून्य है। शून्य की संख्या कितनी है, 1 है। 1 क्या है, सम है कि विषम है। तो सबको जानते हैं कि 1 जो होती है विषम संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ पे शून्य की संख्या 1 है। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। आप लोग कंफ्यूजन में नहीं होंगे, आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कितना भी मतलब अंक भारी क्यों ना हो, हमको उतना नहीं देखना है, बस हमको इकाई स्थान देखना है और उससे स्पष्ट हो जाएगी कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। कुछ ट्रिक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इकाई स्थान देखना है। देखिए कितना बड़ा अंक है, बस हमको सभी अंक को नहीं देखना है, बस इकाई स्थान देखना है। इकाई स्थान में
शून्य है। शून्य की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5। देखिए शून्य की संख्या 5 है, यहाँ पे हम काउंट कर लिए हैं। तो उसके बाद 5 है, तो 5 क्या है, सम है कि विषम है? तो हम जानते हैं कि 5 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिख दिए संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग सिर्फ एक संख्या है यहाँ पे, पहला संख्या। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग का स्पष्ट हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अभी आप लोग को बता रही हूँ, इसको हम मिटाते हैं। जहाँ आप लोग की दिक्कत होगी क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उस चीज को हम बताएंगे। ये क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन बताएंगे। तो छठा क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं, सातवां क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठंड का टाइम है, जल्दी बोर्ड मिटता नहीं है, इंक जम जाती है इस पे। तो चलिए अगली क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टक में सही संख्या लिखे। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखे हैं कोष्टक में सही संख्या लिखे। तो ए नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे डब्बा बनाया गया है। बी नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे बराबर देखिए, यहाँ पर भी बराबर है। इस तरह से डब्बा बनाया गया है। चलिए 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले सी और डी दोनों बताएंगे। 4 को है। तो यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं कोष्टक में सही संख्या लिखे। तो यहाँ पे हम नोट कर ली है क्वेश्चन ए और बी। तो देखिए पहली विधि बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 24 के स्क्वायर कितना होता है, 24 के स्क्वायर देखिए 24 के स्क्वायर जब निकालना है तो क्या करते हैं, उसी संख्या को रिपीट करके गुना कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। यहाँ पे करके दिखाते हैं। 4 चौक 16 के 6 हंस बाकी 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 4 दूना, फिर देखिए यहाँ कर रहे हैं 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 एकम 6, 9 8, 17 के 7 हंस बाकी ले 4 1 5। देखिए यहाँ पे 576 आया है। 576 माइनस है, माइनस कर देंगे। 23 के स्क्वायर देखिए यहाँ पे 23 के स्क्वायर कर रहे हैं आप लोग के सामने में। 3 तिया 9, 3 दूना 6 कट लगाएंगे। 3 दूना 6, 2 दूना 4, इसको आएगा 529 आएगा। 9 6 6 12 के 2 4 1 5, 529 आया। देखिए हम यहाँ पे एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे। यहाँ पे देखिए हम स्क्वायर निकाले हैं। पिछली वीडियो में स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो भी हम बता चुके हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 576 माइनस 529, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा हमको, घटाने के बाद देखिए 6 में से हाँ इस आ जाती है कितना
47। यहाँ पे डब्बा में 47 लिख देंगे, ये मेरा आंसर है। इसको हम दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं। देखिए एक तरह से संख्या, एक संख्या की क्या अंतर है, यानी कि क्रमागत संख्या 24 है तो 23 है। तो अगर देखिए 24 और 23 को, 24 को जोड़ 23 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 3 7 2 2 4, 47 आ गए। देखिए जोड़ने के बाद हमको 47 आता है। जोड़ के भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। दूसरा विधि जो है यहाँ पे बता रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली संख्या कितना है, 24, 24 माइनस 23 लिख सकते हैं। अगली 24 प्लस 23। यहाँ पे देखिए 24 माइनस 23, 24 में से 23 जाएगा तो ये ब्रैकेट हटेगी, गुना के चिन्ह, 4 और 3 7 2 2 4, 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47। तो हमको 47 आंसर आ गए। यही मेरी क्या होगी आंसर। देखिए दूसरा विधि से निकाले हैं तो 47 और यह तरीका स्क्वायर वाला से निकाले हैं तो 47, तो आंसर निकल के आ गई है। आप लोग को पहला विधि अच्छा लगता है तो पहला विधि पर बनाइए और दूसरा विधि अच्छा लगता है तो दूसरा विधि पर बनाइए। बट दोनों विधि समझ लीजिए, जो आप लोग को इजी लगता है, अच्छा लगता है, जल्दी में जो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे अच्छा होता है। तो ये सूत्र से और अच्छा है, इससे भी आसान तो ये है। आप लोग को जो अच्छा लगता है उसी तरीका से बनाइए। हम दोनों तरीका बता दिए हैं और हम इसी तरीका से सारा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके बताएंगे सूत्र से। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए सूत्र से बना रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं पहला क्वेश्चन में नहीं समझे है तो क्वेश्चन में आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। तो एक जगह देखिए 102 पहली संख्या और बी की जगह 101 की जगह बी दूसरी संख्या। एक किसको मान ले 102 माइनस 101 बी। 101 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 102 प्लस 101, 102 में से 101 को घटाएंगे कितना बचेगा, एक ब्रैकेट हटेगा इंटू यानी गुना के चिन्ह 102 101 2 1 3 0 1 कितना निकल के आ जाएगी 103। यहाँ पे कितना हो जाएगी, एक एक दोनों हो जाएगी, नहीं दो। यहाँ पे 203 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 203। यहाँ डब्बा में भर दे 203। अब देखिए सी नंबर का क्वेश्चन क्या है। सी नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, फिर बराबर है यहाँ पे ब्रैकेट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम यहाँ पे लिखेंगे एक जगह कितना 501 माइनस 500, आगे 501 प्लस 500। देखिए 501 में से 500 घटाएंगे 1, ब्रैकेट हटेगी, गुना इंटू यानी 501 और 500 कितना हो जाएगी 1001।
1001 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 1001 ही ना होगा। यहाँ पे हम लिख दिए, अब यहाँ पे भरे 1001। चलिए लिख दिए। डी नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो डी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? डी नंबर का क्वेश्चन है 400 माइनस 399। 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर। यहाँ पे बुक रख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 400 माइनस 399, आप लिखेंगे 400 प्लस 399। 400 माइनस 399, 400 में 399 जगह कितना 1, ब्रैकेट हटेगी गुना बदलेगा 400 और 399 कितना हो 799। 799 के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 799 ही आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्बा था नहीं दिए थे, यहाँ पे लिखेंगे 799, यही आंसर निकल के आई है। तो आप लोग अच्छा से समझते होंगे और समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा रिपीट करके आप लोग समझ सकते हैं। बहुत आसान से बताए हैं सूत्र के द्वारा, और स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो उसमें है क्या, थोड़ा गुना करने में टाइम लगेगा, और सूत्र के द्वारा बहुत हल्का है। तो आप लोग को जो अच्छा लगता है उसी तरीका से अपना बनाइए। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझे हैं जो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बनाइए। जहाँ दिक्कत होती है वहाँ पूछ भी सकते हैं आप लोग कमेंट के जरिए। पेज से मिटा नहीं, हाथी से मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ 7 नंबर के क्वेश्चन बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में कौन सा अतिरिक्त, यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अतिरिक्त पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ पे पाइथागोरस साथ ही लिखना है। पाइथागोरस त्रिक है। तो देखिए यहाँ पे पहली क्वेश्चन है 1 2 3, दूसरा क्वेश्चन है 3 4 5, तीसरी क्वेश्चन है 6 8 10, चौथी क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, तीसरा हो गया 1 1 1 1 1 1। पांचवा क्वेश्चन है 2 2 3। छठा क्वेश्चन है चलिए यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कर रही है निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। और सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस त्रिक होता क्या है।
तो देखिए पाइथागोरस त्रिक होती है, इस पाइथागोरस त्रिक वैसी संख्या पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या का स्क्वायर के बराबर तीसरी संख्या हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी। तो देखिए अगर जैसे हम बोले हुए हैं इससे आप लोग नहीं समझे होंगे, यहाँ पे देखिए जो कि 3 को संख्या यहाँ पे दी हुई है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या का स्क्वायर के बराबर तीसरी संख्या का स्क्वायर हो, स्क्वायर के बराबर हो तीसरी संख्या, तो क्या हो जाएगी, पाइथागोरस त्रिक। अगर उसके बराबर नहीं होगी, तीसरी संख्या के बराबर अगर ये सब संख्या नहीं होगी, पहली और दूसरी संख्या, तो क्या हो जाएगी, पाइथागोरस त्रिक नहीं होगी। अगर बराबर हो जाती है तो पाइथागोरस त्रिक होगी। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं और आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो पहला नहीं तो दूसरा में आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ बना रही हूँ क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम बना रही हूँ 1,2,3। तो ये मेरी जो 1 है पहली संख्या, 2 है दूसरी संख्या और 3 है तीसरी संख्या। तो हम क्या बोले थे, पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर तीसरी संख्या, मतलब के बराबर तीसरी संख्या का स्क्वायर हो या तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो, तो क्या हो जाएगी, पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर क्या है, तीसरी संख्या का स्क्वायर। हम कर दिए तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगी, 1 प्लस है प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर है, तो बराबर कर दे 3 का स्क्वायर 9। 4 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 5, यहाँ पे बराबर 9। देखिए 9 के बराबर 5 आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो क्या हो जाएगी, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पाइथागोरस त्रिक नहीं है। 1,2,3 क्या है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे, अगर आप लोग इसमें नहीं समझे होंगे तो दूसरी क्वेश्चन में तो पक्का आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3, 4, 5। 3, 4, 5। तो पहला संख्या कितना है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर के बराबर 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगी, 9 प्लस है प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर है, तो बराबर 5 का स्क्वायर 25 यानी 25। तो देखिए यहाँ पे 9 6 15 के 5 हंसवा किए 1 और 1 बचा था, तो 2 बराबर 25। यहाँ पे देखिए 25 के बराबर 25 आ रही है, तो ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक है। अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन है 3 नंबर 6, 8, 10। यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर के बराबर कितना है, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 36 जोड़ 64 बराबर 100। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो 64 में 36 को जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 हंसवा के लिए 6 3 9 1 10, 100 बराबर 100 आ रही है। लिखेंगे 6, 8, 10 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 1 1 4 नंबर 1, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर।
यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 बराबर 1, 1 1 2 बराबर 2। ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक नहीं है। हम इसको लिखेंगे 1, 1, 1 पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। कोई दिक्कत आप लोग को? हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और समझते भी होंगे और बना भी लीजिएगा खुद से। बहुत ही इजी है। और आप लोग ध्यान में बस एक चीज़ रख लीजिएगा, अगर मिस्टेक से मान लीजिए भूल गए हैं कि पाइथागोरस त्रिक कैसे बनाए, क्वेश्चन आ गया अचानक सामने, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या का स्क्वायर और बराबर तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी वो संख्या, तो पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरीका से आप लोग अगर माइंड में सेट कर लीजिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन 100% सॉल्व होके रहेगी। तो आप लोग यहाँ बने रहिए और देखिए अगला क्वेश्चन बना रहे 5 और 6 नंबर। तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा और हम मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन है 2, 2, 3। यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 का स्क्वायर, 9 4 4 8 बराबर 9। देखिए 9 के बराबर 8 आ रही है? नहीं ना आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 2, 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अगला देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है 15, 36, 39। यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर जोड़ 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर। सबसे पहले जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना है? 225। फिर भी आप लोग को करके आप लोग के सामने में हम दिखा रहे हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर 5 25 के 5 हंसबा के 2 5 5 1 5 5 5 2 7 5 1 5 1 2 ना सॉरी 1 2 ना 2 बोलते 5 1 5 1 1 से गुना करेंगे तो 1 5 7 5 7 5 कितना होगा? 12 2 1 1 बचा था तो 225 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 225 प्लस है प्लस। अब देखिए 36 के स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। 36 के स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 36 के 6 हंसबा के 3 छतरी का 18 18 19 20 1 21। यहाँ पे कट लगाएंगे। छतरी का 18 के 8 हंसबा के लिए 3 3 9 1 10 6 8 1 9 2 1 1296 बराबर 39 का स्क्वायर अब करेंगे। यहाँ पे देखिए 39 का स्क्वायर 9 9 81 के 1 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 9 3 27 के 7 हंसवा की 2 3 3 9 10 1 11 5 7 5 12 के 2 3 1 4 1 5 1 1525 आया है इसका 1525। आप देखिए दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना निकल के आता है पता नहीं। 1525 के बराबर आएगा तब ना आ जाना चाहिए, हमको लग रही है कि हो जाएगी पाइथागोरस त्रिक। तो 1296 225 6 5 11 6 5 11 के 9 2 11 11 1 12 होगा। हम सही लिखे हैं 1296 225 6 5 नहीं होगी। 6 5 11 के 1 9 2
11, 1 12 के 2, 2 2 4, 1 5, 1521 आती है निकल के इसका। $1521 बराबर 1525। उसका देख लेते हैं कि ये पाइथागोरस तरीका है कि नहीं। छत्तीस और 39। यहाँ पे देखिए इसलिए तो हम कंफ्यूजन हो रहे हैं कि ये पाइथागोरस तरीका है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक कर दिए हैं। 39 के स्क्वायर कितना होगा? 9 9 81, एक ना होगा लास्ट में। देखिए कहाँ पे गलती था। तो चलिए अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों के ऐड किए हैं तो 1521 बराबर और 39 का स्क्वायर होता है 1521। क्या है? पाइथागोरस तरीका है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 36 39। ये क्या हो जाएगी? पाइथागोरस तरीका। पाइथागोरस तरीका है। तो देखिए अच्छा से यहाँ पे गुना कीजिए और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे तो निकला हुआ था और यहाँ पे लिखने में 1 की जगह 5 लिख दिए थे। इसलिए हम सोचे यहाँ पे देखिए बनाया क्वेश्चन लगता है ना कि हाँ मतलब इसका होगा ये आंसर। तो हम इसलिए बोल दिए पहले कि ये होगी पाइथागोरस तरीका और लास्ट में देखे तो ये सेम आ नहीं रही है। तो फिर चेक किए तो देखे यहाँ 1 की जगह 5 लिख दिए थे। इसलिए हम आंसर इसका चेक किए थे पाइथागोरस तरीका है। तो फिर मिलाए तो सही है। अब ठीक है आप लोग सही